हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको अपने पास्ट से, अपनी कुछ मेमोरीज़ से जुड़ी चीज़ें बताने वाली हूँ। इन फ़ोटोज़ को देखकर आपको कुछ तो आइडिया हो ही गया होगा। जैसा कि मेरे चैनल का नाम है द सोनम स्टोरीज़, तो चलिए आपको आज मैं कुछ स्टोरीज़ ज़रूर सुनाऊँगी जो कि बचपन से और बाकी चीज़ों से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये डायरी आज मुझे मिल गई थी, बहुत ही पुरानी डायरी थी और इस डायरी में ना मैंने कुछ कट आउट्स निकाल के रखे हुए थे। कुछ फ़ोटोज़ जो थी ख़राब होने लगी थी, तो उनको मैंने काट के जितना हिस्सा उनका अच्छा था ना वो मैंने निकाल के रख लिया था। तो चलिए आज मैं आपको एक एक फ़ोटो के साथ जो भी किस्सा जुड़ा हुआ है ना वो मैं आपको सुनाती हूँ। आई एम श्योर, आई एम जस्ट होपिंग कि आपको आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगे। तो चलिए हम देखते हैं। मैं अपनी फ़ोटो ना छुपा रही थी, वो मेरे बचपन की फ़ोटो थी और वो फ़ोटो इन लोगों ने अंधेरे में खिंचवाई थी, इसलिए मैं ऐसी दिख रही हूँ। अदरवाइज़ मैं गोरी ही थी, ऐसी नहीं थी। और इसी फ़ोटो को लेकर ना मेरे मामा मौसी लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे। ये मेरे नाना जी के यहाँ की फ़ोटो थी। ये मेरी फ़र्स्ट फ़ोटो थी, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के बाद की। और ये नाना जी लोगों ने मुझे फ़्रॉक दी थी येलो कलर की, वो बड़ी प्यारी फ़्रॉक लगती है मुझे ये। बाकी मेरे बचपन के कपड़े मम्मी ने सहेज के तो नहीं रखे हैं। और यहाँ आती है शिब्बू की फ़ोटो। चाहे शिब्बू की ये वाली फ़ोटो देख लो या चिया को देख लो, ऐसा लगता है कि दोनों सेम है। मैंने एक बार इंस्टा पे फेसबुक में शेयर भी की है। बहुत छोटा था शिवम और ना इसका मुंडन होने वाला था और मुंडन के जस्ट एक दिन पहले की ये फ़ोटो है, ऐसा मुझे मम्मी ने बताया था। बहुत अच्छा दिखता था, अब तो ऐसा गुस्सैल दिखने लगा है शिवम। बचपन में बड़ा प्यारा दिखता था। और ये मेरे मम्मी पापा और मेरी फ़ोटो। ये भी जिलहटी की फ़ोटो। जिलहटी बोले तो मेरे नाना जी का गांव है जिलहटी, और ये वहीं की फ़ोटो है। आप देख सकते हो पुराने घर कैसे होते थे, पीछे वो किवाड़ लगा हुआ है। और पहले कोई फ़ोटो खींचने का ऐसा कुछ बैकग्राउंड नहीं होता था, तो ना चादरों को पीछे बैकग्राउंड में यूज़ किया जाता था। और इस फ़ोटो को देख के हमेशा मम्मी कहती थी कि पापा देख ऐसे बैठे हैं जैसे कि गुस्सा हो गए हों और ऐसे पोज दे रहे हैं। मुझे ये वाली फ़ोटो पे अपनी बहुत प्यारी लगती है रेड फ्रॉक में। और पापा को ना ये ब्लैक साड़ी भी मम्मा को पापा ने ही ला कर दी थी। तो बहुत सारी मेमोरीज़ रहती हैं हर एक फ़ोटो से। मेरे पापा हमेशा की तरह एज़ यूजुअल हीरो जैसे पोज दे रहे हैं, हीरो जैसे लगते थे वो हमेशा से ही। और उनको ड्रेसिंग का बहुत शौक़ था, नए नए पैंट, नए नई शर्ट। यहाँ की फ़ोटो ना थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मम्मी का चेहरा पूरा नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट मेरा सिर भी गायब हो गया है। तो ये भी नाना जी के घर की ही फ़ोटो थी और मम्मा मुझे ली हुई है। पहले ना फ़ोटोग्राफ़र्स को घर में बुलाया जाता था कि भाई फ़ोटो खींच दो, और उस समय की 10 फ़ोटो भी इंसान ना इतने प्रीसियस तरीके से बचा के रखता था, एल्बम में लगा के रखता था कि बाद में दिखाने के काम आएंगी। और आज तो क्या है, मोबाइल चल गए हैं तो हम ढेरों फ़ोटो 200 फ़ोटो भी लेते हैं और 200 में से 2 फ़ोटो भी पलट के हम नहीं देखते हैं। और एक ये फ़ोटो थी, यहाँ पर ना मम्मी और मामा दोनों मुझे ना गोदी में ऐसे लिए हुए हैं और मम्मी का जो पार्ट था ना वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही वाइट हो गया था, तो वो मैंने कट कर दिया था। और मामा बस है, मामा ना मेरे ख्याल से उस समय स्कूल में होंगे 11th-12th में, और बहुत पतले बहुत लंबे से हैं। मुझे ऐसे ही लिया हुआ है इन लोगों ने। और मामा के बाल भी आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। पीछे वो चादर ही लटक रहा है, चादर के पीछे जो आपको गैप दिख रहा है ना वहाँ पे एक और किवाड़ था। और वो वाला किवाड़ में तो दरवाज़ा ना मेरा इतना फेवरेट था, मैं जब छोटी थी मैं जब भी जाती थी तो मैं उसमें लटकती ही रहती थी। ये मेरी फ़ोटो है, मैं थोड़ी सी इसमें बड़ी हो गई हूँ और ये मेरी ख्याल से 1 साल की भी नहीं हुई हूँ मैं पूरी, उस समय की फ़ोटो है ये। और ये ड्रेस ना मुझे बहुत पसंद थी, मेरे पापा जी ने ही दिलाई थी। और ना इस ड्रेस में ना सामने 2 छोटी छोटी म्याऊं बनी हुई थी, बिल्ली बनी हुई थी। तो मैं इसी ड्रेस को बार बार देख के कहती थी म्याऊं म्याऊं। और ये इन फ़ोटोज़ को देख के लगता रहा कि हम प्रॉपर 90s किड्स हैं, क्योंकि ऐसे ही स्टूडियो में जाके पीछे फ्लावर्स रख के और पीछे ऐसा कोई बैकग्राउंड पानी का, समुद्र का, ऐसा कोई हम व्यू लेके फ़ोटो खिंचवाया करते थे। ये मैं थोड़ी और बड़ी हो गई हूँ, आई गेस 2 साल की थी यहाँ पर मैं। और मेरे बाल आप देख सकते हो 5th क्लास तक ना मेरे बाल ऐसे ही थे, बॉय कट ही करवाते थे पापा। प्रॉपर नाऊ के यहाँ ले जाके
उनसे बोलते थे वैसे ही कर दो। और मेरी ना कलम भी हुआ करती थी, आजू बाजू से पूरे लड़के जैसे रखते थे मुझे 5th तक। ये फ़्रॉक भी मुझे अभी भी याद है, बहुत प्यारी फ़्रॉक लगती थी मुझे। ये बहुत पहनी भी है मैंने, मेरे ख्याल से मेरे को 3rd 4th तक मेरे को आ जाती थी ये फ़्रॉक, तो मैंने पहनी है। ये फ़ोटो थी जब हम दोनों हो चुके थे और मेरे मम्मी पापा बहुत दुबले से थे दोनों। मेरे पापा एज़ यूजुअल स्मार्ट लग रहे हैं, मेरी मम्मा काफ़ी दुबली थी उस समय, और मैं झांक रही हूँ नीचे से खड़ी हूँ दोनों के बीच में, और चेयर में बैठा है शिवम गुलदस्ता हाथ में पकड़ के। बहुत प्यारा लगता था। उसके बाल देखो कितने बड़े बड़े थे, मुंडन नहीं हुआ था उसका। और यहाँ पर भी मेरी ना हेयर कट जो है वो वैसी ही है, लड़कों जैसी। सब बोलते थे कि सोनम के पापा तो अपने जैसे ही सोनम की भी कंघी रखते हैं, बाल रखते हैं। तो ऐसी बहुत ही प्यारी प्यारी याद है। ये फ़ोटो भी हमारी स्टूडियो में हमने खिंचवाई थी। मुकेश अंकल थे बरेला में, उनका स्टूडियो था, उन्हीं के यहाँ की सारी फ़ोटोज़। इवन मेरे मम्मी पापा की शादी की भी उन्हीं ने ही फ़ोटोज़ खींची हुई हैं। और ये है 2003 की पिक, और 24 जनवरी मतलब मेरे बर्थडे की है। और मेरी दादी ना मेरे को टीका लगा रही हैं। मेरे बाजू में शिवम को आप देख सकते हो, सावधान होके खड़ा है। सारी फ़ोटोज़ में ना ये हिला नहीं है, सिर्फ सामने देखता रहा है। अच्छे बड़े बड़े बाल रखता था। और उस शिवम के बाजू में खड़ी है अंजू, बट ये फ़ोटो ना उसी समय ना जल गई थी। बंटी अंकल ने ये फ़ोटो खींची थी, तो उन्होंने वहाँ पर अपना साइड में 24 जनवरी 2003 लिख दिया था। बट डोंट वरी अंजू, अगर तो ये ब्लॉग देख रही है तो, क्योंकि आगे आने वाली पिक्स में हमारी फ़ोटोज़ हैं साथ में। और दादी के बाजू में खड़ी है वंदना दीदी, उनका फेस अभी ना क्लियर नहीं दिख रहा है। और मेरे ख्याल से 2003 में मैं 7th क्लास में रही या 6th क्लास में, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, अभी काउंट करना पड़ेगा। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सूट था। ये उस समय जो पैरेलर चलते थे ना कशिश वाले, ये वो वाला था, तो मैं वो लेकर आई थी। और ना शिवम की ये शर्ट भी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बट ये मेरे से इतना दुबला था ना कि मेरे को इसके कपड़े कभी नहीं होते थे, इतना सुकट्टा था ये। मेरे को ये शर्ट लेकिन इतनी पसंद थी, मैं सोचती थी अगर मैं पतली होती तो मैं इसकी ये शर्ट ज़रूर पहनती, और मैं काफ़ी टाइम तक रखी भी थी। ये 2nd फ़ोटो मेरे बर्थडे की, मम्मी मुझे केक खिला रही हैं, और बाजू में एज़ यूजुअल शिवम सामने देख रहा है। और प्राची है शिवम की गोद में। प्राची आज की डेट में अगर आप लोगों को देखोगे उसको, तो घर में सबसे दुबली पतली लड़की प्राची ही है। और बचपन में अच्छी गोल गप्पू सी थी, छोटी सी। शिवम उसे गोद ही में लिया है। और पुराने घर आप देख रहे हो, मेरे जस्ट पीछे ना हमारा लैंडलाइन रखा हुआ है, और एक छोटा सा खंड बना हुआ था, और वहाँ पे हमने अपना फ़ोन रखा हुआ था। मतलब 2003 में मेरे घर में लैंडलाइन था, इतना तो कंफर्म है, इवन और पहले से ही था। और पीछे ना मैंने वो जो हम बर्थडे में जो लड़ियाँ यूज़ करते थे, उसी से मैंने अपना नाम लिखा हुआ, तो एम बस दिख रहा है वहाँ पे, वो सोनम नाम मैंने पूरा लिखा हुआ था। और ये आती है 3rd फ़ोटो। यहाँ पर दादी आरती उतार रही है, और यहाँ पे हम सबके चेहरे क्लियर आए हैं। शिवम को आप देख सकते हो, अभी भी वो सावधान ही है, अटेंशन पोजीशन में है, जैसे उसको किसी ने स्टैच्यू कर दिया हो। और शिवम के बाजू में है अंजू, और मेरे बाजू में वंदना दीदी। अंजू मेरे पड़ोस में ही रहती है, कहने को मैं उसकी मौसी लगती हूँ, बट वो मेरे से बड़ी है। हम बचपन के दोस्त रहे हैं काफ़ी अच्छे। अंजू से ना मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, और हमने साथ में भी बहुत चीज़ें सीखी हैं। जैसे कि मेरी साइकिल आई थी ना, तो अंजू ने ही मुझे साइकिल चलाना सिखाया था। इवन हम गर्मी की छुट्टियों में क्या करते थे ना, मम्मी लोग कढ़ाई बुनाई का काम करते थे, तो हमने भी ना सूजे से ना उल्टा और सीधा बुनना सीखा था दोनों ने। तो मम्मी लोग हमसे बॉर्डर बस बनवाया करती थी थोड़ी थोड़ी। वंदना दीदी हमसे काफ़ी बड़ी थी, आज वो सरकारी नौकरी पर हैं, उनके 2 बेबी हैं। और दीदी लोग जो हमारे घर के सामने ना रेंट में रहने के लिए आई थी, तो काफ़ी साल रही थी। और ये देखो आप पुराना घर, पापा जी ने ना ऊपर रखी हुई हैं कुछ किताबें, और अंजू के जस्ट पीछे एक छोटी सी टीवी है, वो है अकाई की। और ऐसी कुछ यादें हैं मेरे पुराने घर की। पुराना घर जब भी इमेजिन होता है तो मैं सैड हो जाती हूँ कि वो घर कितना अच्छा था जब हम सब थे, छोटे छोटे थे, जीवन में किसी तरीके की टेंशन नहीं थी, सब अच्छा था। और ये फ़ोटो है मेरे बब्बा जी की और मेरी बाई की, यानी कि मेरे दादाजी और मेरी दादी की। शिवम खड़ा हुआ है अपने बब्बा जी के पास, मैं खड़ी हूँ अपनी दादी के पास। आज मेरे बब्बा जी इस दुनिया में नहीं हैं, 2012 में उनकी डेथ हो गई थी।
कैंसर से, थ्रोट कैंसर हुआ था उनको। और मेरी दादी अभी भी हैं, अच्छी खासी हैं, चलती फिरती हैं। मेरी दादी को भी बरेला में बहुत लोग जानते हैं। और ये है मेरी फ़ोटो केक काटते हुए की। 11 साल हो गए थे मुझे, है ना, 11 साल की हो गई थी मैं। और मैं आपको बता दूँ, मेरे पापा को ना वो जो क्रीम वाला जो केक आता है उसमें, मेरे पापा को हमेशा ये था उनके दिमाग में कि उसमें अंडा डला होता है। तो मेरे पापा जी ना कभी नहीं लेके आते थे वो वाला केक, हमेशा पापा ब्रेड वाला केक ही लेकर आते थे। और मेरे बाजू में देखो, आप देख सकते हो, वंदना दीदी खड़ी हैं, शशि मौसी हैं और उनकी बेटी है श्वेता। और हम ऐसे ही केक काटा करते थे यार, पुराने ज़माने में स्टूल रख लेते थे, उसके ऊपर कोई भी एक चादर या पर्दा टाइप कुछ डाल दिया करते थे और वैसे में ही हमारा केक कट जाता था। हम बहुत खुश हुआ करते थे और घर में ही सबके बर्थडे मना लिया करते थे हम। और नेक्स्ट फ़ोटो है मेरे मामा जी की। मामा जी के साथ काफ़ी यादें हैं। वो हमेशा हम बच्चों के बर्थडे में आते थे, किसी भी चीज़ में हमेशा आए हैं। और मामा उस समय मेरे ख्याल से उनका ग्रेजुएशन वगैरह भी सब कुछ कंप्लीट हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो गई होगी मामा की उस समय मेरी ख्याल से तो। और मामा भी सरकारी नौकरी में है, वो भी गवर्नमेंट टीचर हैं। और ये फ़ोटो है हम सारे बच्चों की, देख सकते हो। हम लेफ़्ट से स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले अतिन खड़ा हुआ है, जो आपने पिछली फ़ोटो में शशि मौसी को देखा ना, उन्हीं का बेटा है छोटा। और राइट में श्वेता खड़ी हुई है छोटे छोटे बालों में। तो श्वेता और अतिन ना दोनों भाई बहन हैं, श्वेता बड़ी अतिन छोटा है। और शिवम खड़ा हुआ अतिन के बाजू में, फिर वंदना दीदी हैं और फिर अंजू है, फिर मैं। हम इतने बच्चे थे उस समय, वंदना दीदी को भी हम बच्चों में काउंट कर लेते थे, हालांकि वो हमसे बहुत बड़ी थी। और अंजू की भी शादी हो गई अब तो, अंजू का भी एक बेटा है और श्वेता की भी एक बेटी है। अतिन की शादी नहीं हुई है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम स्कूल की मेमोरीज़ में। ये भी 7th या 8th क्लास की थी और मैंने कोई सा डांस परफॉर्मेंस किया था। ये मेरा बहुत प्यारा लहंगा था, आप विश्वास नहीं करोगे, ये 6-7 का लहंगा था। और मैंने शादी के पहले जो दीपावली पड़ी थी ना 2016 की या 2015 की, मुझे याद नहीं, मैंने उसमें ये लहंगा पहना था। तो ये इतना बड़ा लहंगा था, बस उसका ब्लाउज़ नहीं हुआ था, बाकी चुन्नी और लहंगा बहुत ही प्यारा था, जो कि मैंने अभी भी बहुत अच्छे से रखा हुआ है अपने पास। और यहाँ पे मैंने जो डांस किया था ना, वो डांस था ना 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 मेहंदी मेहंदी ना मुझको लगाना, मुझे साजन के घर नहीं जाना। हम लोग पता क्या करते थे, जब भी कोई हमको ऐसे गाने के लिए कोई बोलता था ना कि पैट्रियोटिक सॉन्ग बस होंगे, राष्ट्रीय गीत बस होंगे, मतलब राष्ट्र भक्ति वाले बस होंगे, तो हम लोग मना कर देते थे कि नहीं, हम लोग को इस टाइप के गानों में बस नहीं करना है, नहीं तो क्राउड नहीं होती थी। और ये जो फ़ोटो है ना, ये उस गाने की है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इस फ़ोटो में जो ब्लू साड़ी में मैम खड़ी हुई दिख रही है ना, वो परूहा मैडम है, जो कि निधि की मम्मी है, जो कि मेरे साथ खड़ी हुई है। और जो बैठी हुई है चेयर पे, वो है नामदेव मैडम, वो मेरी 5th में क्लास टीचर थी, वो 5th A में थी, मेरी तो चौकसे मैडम थी। और यहाँ पर ना साइड में जो खड़ी है वो है वर्षा मैडम, वो हमारी इंग्लिश टीचर थी और डांस टीचर भी थी। और साथ में यहाँ पे स्वाति दीदी, श्वेता और मोहित, तीनों खड़े हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं फ़ोटो में। और शायद तक इसमें विभा करके एक मेरे पड़ोस में लड़की रहती है, जो कि मेरी चाची जी की बेटी भी लगती है। तो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं इसमें। और ये वाला जो फ़ोटो है ना, इसमें श्वेता भी थी साथ में, साड़ी में थी वो। और ये गाना था दरिया किनारे एक बंगलो गोबरी जय जो जय, जिसमें मैं लड़का बनी हुई थी। और ये कुर्ता ना मुझे बहुत पसंद था, कुर्ता और नीचे एक ना पैरलर पहना हुआ था मैंने, जो कि जीन्स पैटर्न में था। बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं यार, स्कूल में हमने बहुत डांस परफॉर्मेंस किए हैं और ख़ासकर श्वेता और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा डांस साथ में किए हुए हैं। और ये जो नेक्स्ट फ़ोटो है ना, ये मेरे ख्याल से 9th क्लास की थी, 8th या 9th की। और यहाँ पर मैं थी सेंट थॉमस स्कूल में, स्काउट गाइड का कैंप लगा हुआ था 3-4 दिन का। तो हमको यहाँ पर ना कैंप बना के रहना पड़ता था। और ये मतलब कैंप बना के रहना तो इज़ डिफरेंट थिंग, हम रूम्स में रहते थे, बट जो ये जो कैंप था ना, ये हमको दिखाना पड़ता था बना के कि कभी स्काउट गाइड के बच्चों को कभी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो वो कैसे कैंप बना सकते हैं नॉर्मल चीज़ों से भी। तो ये सब चीज़ें रखी हुई थी, ग्लास थी, प्लेट थी। जो पीछे चादर दिख रहा है ना, वो मेरे घर का चादर था, जो ऑरेंज दिख रहा है। और साइड में एक येलो और ब्लैक कलर का कंपास दिख रहा है ना, वो भी मेरा ही था।
और यहाँ पर भी सेम फ़ोटो ही है, लेकिन यहाँ पर ना पहली फ़ोटो में उस तरफ श्वेता खड़ी हुई थी और सेकंड फ़ोटो थी शिल्पा के साथ। शिल्पा ना हमारे ग्रुप में सबसे लंबी लड़की थी, उसकी फ़ोटो आने वाली है, मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। ये थी थर्ड फ़ोटो। यहाँ पर हम 4 लोग हैं, चारों हम लोग अच्छे दोस्त थे बहुत। शिल्पा खड़ी हुई है सबसे पहले, शिल्पा के जस्ट सामने खड़ी हुई है श्वेता, और फिर स्वप्निल सर हैं, ये हमको स्काउट गाइड के कैंप में ही मिले हुए थे। देन मैं खड़ी हूँ और मेरे आगे खड़ी हुई है साधना। हम चारों का बड़ा अच्छा ग्रुप था, और भी दोस्त थे हमारे साथ, निधि थी, मधुरिमा थी, और बहुत सारे लोग थे यार, सबके नाम लेना पॉसिबल नहीं। रीमा थी, आरती, ज्योति, रानू, ऐसे करके बहुत सारे लोग हमारे साथ में पढ़े हुए हैं। शालिनी थी। और इसके बाद ये जो है ना, ये फ़ोटो थोड़ी पहले की है, मतलब वो वाले कैंप में जाने के पहले हम MLB स्कूल में गए थे, स्काउट एंड गाइड के कैंप में। तो ये 2 सर खड़े हुए, जो मेरे जस्ट बगल में जो सर खड़े हैं ना, जिन्होंने रेड स्कार्फ डाला हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज थे। और जो शिल्पा के बगल में खड़े हुए ग्रीन स्कार्फ में, वो सर बहुत ही मजाकिया किस्म के थे। बीच में नामदेव मैडम खड़ी हमारी। तो लेफ़्ट से स्टार्ट करती हूँ। सर के बगल में हूँ मैं, मेरे बाजू में है नुपुर जो कि मेरी जूनियर थी, फिर नामदेव मैडम, देन वैशाली, वो भी मेरी जूनियर थी, देन शिल्पा। नीचे बैठे हुए लोगों में साइड में सबसे किनारे है रागिनी, शी वॉज ऑल्सो माई क्लासमेट। देन आभा जो कि जूनियर थी मेरी, और चाची जी की बेटी भी लगती है, और उसके बगल में साधना जो कि मेरी फ्रेंड थी, मेरी क्लासमेट थी। देन नेहा उपाध्याय, ये भी मेरी रिलेटिव लगती है और मेरी जूनियर भी है। तो हम 8 लड़कियों ने कैंप अटेंड किया था हमारे स्कूल की तरफ से। मेरा स्कूल था मानकुआरी हंसा स्कूल, बरेला, जबलपुर। ये मेरे स्कूल के नाम से मुझे बहुत चिढ़ाते हैं कभी कभी। और एक ये फ़ोटो है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यारी फ़ोटो है। ये हम 6 दोस्तों की, इस समय मैं आ गई थी 11th क्लास में। ये जो फ़ोटो है ये ना भंवरताल गार्डन की है। भंवरताल गार्डन पहले कुछ इस तरीके का हुआ करता था। मैं थी सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में, और हमारे स्कूल के जस्ट सामने ये गार्डन था। तो सबसे ऊपर बैठी हुई रश्मि की शादी हो गई है, शी इज़ इन आयरलैंड नाउ। उसकी एक बेबी भी है छोटी सी। उसके जस्ट नीचे लेफ़्ट में बैठी है पूजा, वाइट कलर का टॉप पहनी हुई है। उसके बाजू में तृप्ति, तो पूजा की भी शादी हो गई है, वो पुणे में है। उसके बाजू में तृप्ति है, तृप्ति गवर्नमेंट जॉब में है, रेलवे में। सबसे नीचे लेफ़्ट में बैठी हूँ मैं, और इस समय ना मेरा पैर ना टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है, और इसी दिन मेरे पैर में वो बनना था, प्लास्टर बनना था। फिर मेरे बगल में है साक्षी और समीक्षा, दोनों जुड़वा बहनी थी, और साक्षी का एक बेटा है और साक्षी की एक बेटी है। तो हम सब में मैरिड जो है, जो अनमैरिड है वो तृप्ति है, अभी उसकी इंगेजमेंट हुई है, और जिसका बेबी नहीं है वो हूँ मैं। भगवान पता नहीं मुझे एक खुशी कब देगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इन अपकमिंग ईयर्स। और ये फ़ोटो मुझे इसलिए प्यारी लगती है ना, क्योंकि ये हमको याद दिलाती है कि हमने कितनी मस्ती की उस स्कूल में। मुझे लगता था कि मैं गर्ल्स स्कूल में सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कोएड में थी एंड ऑल। और ये एक फ़ोटो है मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड की, स्कूल टाइम के डेज़ की। शी इज़ मधुरिमा गोस्वामी, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, और ना मेरा पैर टूटा हुआ था और मुझसे मिलने आई थी। और उस समय हम लोग जनरली सूट ही पहना करते थे यार। 11th में आगे मतलब बड़े हो गए, थोड़ा सूट साट पहनना ही पड़ता था। और बरेला जैसी जगह थी तो थोड़ा सा जीन्स टॉप को, शर्ट्स को थोड़ा कम मतलब आंका जाता था बाकी के ड्रेसेस से। तो मधुरिमा ना 10th के बाद आ गई थी MLB स्कूल में, मैं थी सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में। तो हम ना 15 अगस्त और 26 जनवरी में मिला करते थे। और यहाँ पर मधुरिमा आ गई थी मुझसे मिलने के लिए, हालचाल पूछने के लिए। और यहाँ से ना मिलने के बाद मधुरिमा तो चली गई थी अपने घर, और मेरे पापा जी मेरे को लेने आए थे और मेरे को डॉक्टर के यहाँ लेके गए थे, और मेरे को प्लास्टर बंधवा के लेकर आए थे। तो कुछ इस तरीके की याद है मेरी इस फ़ोटो के साथ। और साथ में आप देख सकते हो वो बैलीज़ जो रखी है ना, वो मुझे बहुत फेवरेट थी। और इसके बाद इस फ़ोटो पर आते हैं। ये फ़ोटो है उज्जैन की, और मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी तब की फ़ोटो। ये सूट ना मुझे बड़ा प्यारा था, नेट का सूट था, अंदर उसकी जो ब्लैक कलर की एक प्लेन कुर्ती थी और ऊपर से एक नेट की कुर्ती थी। ये फ़ोटो है हरसिद्धि माता के मंदिर की। माता के मंदिर आप जाएंगे ना तो आप देखेंगे ऐसे दीपक के 2 पिलर वहाँ पर ऐसे खड़े हुए हैं।
और वहाँ पर मैंने ये फ़ोटो खिंचवाई थी। और पीछे चाँद दिख रहा है। ये मैं ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में गई थी और हमने सारी लेडीज़ ही गई थी। मम्मी गई थी, मौसी गई थी और मौसी की नंद, जिन्हें मैं बुआ बोलती हूँ, वो गई थी। और साथ में दोनों दीदी गई हुई थी और दोनों दीदी के साथ भी मेरी फ़ोटो है। सबसे पहले ब्लैक सूट में खड़ी हुई है रुचि दीदी के बाद है मोना दीदी और मोना दीदी के बाद खड़ी हूँ मैं। हम तीनों ने बहुत मस्ती की थी यार। मतलब उस समय जब हम गए थे ना, हम लोग मतलब आप समझ लीजिए कि जनरल में मैं पहली बार बैठी थी और इतना लंबा सफ़र मैं पहली बार ही कर रही थी, जबलपुर टू उज्जैन। तो जनरल में हमको जगह नहीं मिली, हम इधर उधर घुस के बैठ रहे थे और एक तो सारी लेडीज़ बैठे हुए थे। और बहुत सारी यादें हैं इस टाइम की भी। रुचि दीदी की भी शादी हो चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली जीजा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, वो भी कोविड में चले गए थे। इनके भी 2 बेबी हैं, एक बेटा एक बेटी, बहुत ही प्यारे हैं। और मोना दीदी की भी शादी हो चुकी है, अब उनकी भी एक बेबी है जो कि 8-9 महीने की हो गई है। मैंने रिसेंटली फेसबुक में पोस्ट देखा था उनका। तो ये फ़ोटो से इस तरीके की कुछ यादें मेरी जुड़ी हुई हैं। और उज्जैन में हरसिद्धि माता के मंदिर के अलावा भी ना मैं बहुत सारे मंदिर हमने घूमे थे। महाकाल हो गया और मंगलेश्वर मंदिर, मंगलनाथ मंदिर हो गया, इस्कॉन मंदिर हो गया और भैरवनाथ मंदिर हो गया। और ये फ़ोटो है मेरे कॉलेज के टाइम की। हम लोग BCA 3rd ईयर में थे, मतलब सीनियर्स थे और हमको हमारे जूनियर्स का वेलकम करना था, तो उनके लिए हमने ये डेकोरेशन करके रखी हुई थी। तो साथ में मैं खड़ी हूँ सबसे पहले। मेरे बाजू में मेरी क्लासमेट शुमाली, शी वॉज़ ऑल्सो अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसके बाजू में खड़ी हुई हैं खुशबू मैडम, देन माला मैम, पीछे खड़ा हुआ है अर्पित, देन पवन, उसके बाद सारिका। तो सारिका ना मेरे साथ पढ़ चुकी है स्कूल में और फिर मेरे साथ आई थी कॉलेज में। और उसके बगल में बीच में खड़ी हुई कविता, उसका फेस नहीं दिख रहा है, और वो भी मेरी स्कूल मेट थी। देन हम कॉलेज में भी साथ में थे। तो यहाँ पर हम वेलकम के लिए खड़े हुए थे। और भी बहुत सारे दोस्त थे। किसी दिन मैं फुर्सत से आपको अपने ग्रेजुएशन डेज़ एंड पोस्ट ग्रेजुएशन डेज़ की फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, आप लोग भी देखते रह जाएंगे कि मतलब कितनी यादें मैंने कलेक्ट करके रखी हैं। और मेरी फ़ोटोज़ ख़त्म हुई। मेरी फ़ोटोज़ के साथ मुझे ना मेरे पापा जी की भी 3 फ़ोटोज़ मिल गई थी। ये उनके स्कूल की फ़ोटो थी, आप देख सकते हो। पापा यंग ही थे, समझ लीजिए ये उनके अराउंड 50s की फ़ोटो होगी, मतलब 50 साल के ऊपर के होंगे पापा उस समय, तब की फ़ोटो। और मेरे ख्याल से ये ना जन्माष्टमी के टाइम पे बच्चों को जब हम राधा कृष्ण बना के फ़ोटोज़ खींचते ना, वो तब की फ़ोटो रही होगी। और यहाँ पर भी ना मेरे पापा आप देख सकते हो, वो जर्सी जो पहनी हुई है ना उन्होंने, ब्लू कलर की और रेड कलर की, एक सर खड़े हुए हैं। उनके जस्ट बगल में मेरे पापा जी की फ़ोटो है, बट ये अच्छे से दिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और फ़ोटो बड़ी दूर से ली है, तो इसलिए इसमें क्लियर नहीं आया है पापा जी। बट पापा की ना पापा कहीं पे इतना सा भी दिखे ना, तो वो मेमोरी भी मैं सहेज के अपने पास रख लेती हूँ कि बस पापा जी की फ़ोटोज़ होनी चाहिए। ऐसे तो लैपटॉप में बस भरी पड़ी हैं। यहाँ पर भी पापा सामने खड़े हुए हैं। जस्ट सबसे ज़्यादा हीरो मटेरियल जो आपको दिख रहा है वो मेरे पापा ही हैं। चश्मा लगाते थे हमेशा, ब्लू कलर की और रेड कलर की उनकी जैकेट है। उनके बाजू में एक जसेले सर खड़े हैं जो कि अभी मेरे ससुराल में के आसपास ही उनका घर है। तो पहले वो मुझे 1-2 बार मिल जाया करते थे, अब बहुत दिन हो गए मुझे वो दिखे नहीं हैं। और शायद तक इनके स्कूल की प्रिंसिपल का रिटायरमेंट था। ये तब की फ़ोटो थी पापा जी के। और ये 4th फ़ोटो में ना पापा जी उनके स्कूल की प्रिंसिपल को कुछ दे रहे हैं गिफ्ट में। तो ये रही आज की फ़ोटोज़। मुझे आशा है कि आप लोग को आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने ये सारी फ़ोटोज़ के साथ आपको एक स्टोरी ज़रूर बताई है कि किससे मेरी क्या यादें जुड़ी थी, क्या नहीं जुड़ी थी। और ना मुझे ऐसे कार्ड भी कलेक्ट करके रखने की आदत है, जिनमें हम लिफाफे जिनको बोलते हैं, जिनमें हम शगुन के पैसे डाल के हम किसी को भी देते हैं। तो मुझे ये ना लिफाफे कलेक्ट करने भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये भी मैं अपने पास रख लेती हूँ, कभी कभी काम आ जाते हैं। और इनको ना प्रॉपर एक डिब्बे में रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी किसी में भी रख देते हैं ना तो याद नहीं रहती है, समय आने पे नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा आज का व्लॉग। अब आपको मेरा व्लॉग आज का कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ये डेली के व्लॉग से थोड़ा हट के मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों से जुड़ पाने की एक और कोशिश करूँ। और नए व्यूवर्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी, पुराने व्यूवर्स को भी ढेर सारा प्यार। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यार देते रहिएगा, इसी तरीके से लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। और मैं आप सभी लोगों से मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।